जैसा आप बनना चाहते थे वैसा आप नहीं बन पा रहे हैं, तो जानिए इसकी असली कहानी गौतम बुद्ध के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द टॉप 5 पे स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, या आप जो बनना चाहते हैं वैसा आप नहीं बन पा रहे हैं, तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनना। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुनते हैं तो आपको ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। इसीलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने। लाइफ चेंजिंग गौतम बुद्ध की कहानी। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसीलिए है क्योंकि आप इतना ही डिज़र्व करते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। ये उसे उतना ही देती है जितने का वो हकदार होता है, चाहे वो ज्ञान हो या धर्म। अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसका काबिल बनना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको उसके काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण को जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध की इस कहानी को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुने। दोस्तों, इस कहानी को केवल सुनिएगा मत, बल्कि इस कहानी को अपने अंदर तक उतर जाने दीजिए। तो बिना समय को गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की शिक्षाप्रद कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण देना था, और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतज़ार कर रहे थे, और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, दूसरे दिन सभा से आयोजन हुआ, लेकिन दूसरे दिन सभा में लोगों की गिनती घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध इस बार भी सभा में आए, और इस बार भी बुद्ध ने वैसा ही कुछ किया। बुद्ध सभा में आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया, लेकिन सभा में लोगों की गिनती और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए, उन्होंने इधर उधर कुछ देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोग अपना काम छोड़ कर वहाँ आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग एक कहानी सुन रहे हैं, आप लोगों के भी मन में सवाल आ रहा होगा, अरे कितने बार सभा का आयोजन होगा? और आप लोगों के मन में भी इरिटेशन शुरू हो गया होगा। और जिन जिन लोगों को भी इरिटेशन हो रहा है, उन लोगों को तो ये कहानी बड़े ध्यान से सुनकर समझनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज़्यादा ही घट गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए, और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी कि बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए, और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले, और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया, और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशा में फैला दिया। फिर एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, आप बिना कुछ बोले ही क्यों सभा से उतने दिन तक चले जा रहे थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक हैं, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे, उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि आखिर सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकें। कई दिनों तक मैं सभा से बिना बोले इसीलिए चला गया, क्योंकि मैं उन लोगों को देखना चाहता था जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वो पहले या दूसरे दिन ही चले गए।
जिनके अंदर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे वो आज भी घर ही में बैठे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सवाल ये है कि तुम ले क्या सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे उनमें से अंत तक सिर्फ वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारी अड़चनें ला देता है, लेकिन उसका धैर्य एक दिन उसे लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया, मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया कि आपके पास वो सब क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप उसके लायक नहीं हैं। आप उसके लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। पर अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप खुद, तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। दोस्तों, आज की गौतम की शिक्षाप्रद कहानी अगर आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें और वहाँ पर अपनी परेशानी बताएं, ताकि बुद्ध आपका हल ज़रूर निकाल सकें।